नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। तो साथियों, आज हम सीईटी 11 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम का राजस्थान जीके का पेपर लिख रहे हैं। तो जल्द से जल्द भाई इस क्लास को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी मित्रगण हैं उनके साथ शेयर कर दो भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा अपने विद्यार्थी होंगे उतना ही पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। रोज़ाना रात को क्लास लगती है अपनी। हाँ, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में करवाया गया था? यहाँ पर किला पूछा गया है, कौन से किले में करवाया गया था फतेह प्रकाश महल का निर्माण? हाँ, फतेह प्रकाश महल। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? इसका निर्माण करवाया था सर जी राणा फतेह सिंह ने। राणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्कुल। हाँ, अब ये कौन से किले में है? राणा फतेह सिंह ने कहाँ पर करवाया था? कि सर जी चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में, बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का किला, जिसके यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी कहते हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को, बिल्कुल। हाँ, एक बात याद रखना कि 1968 में फतेह प्रकाश महल के एक हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया था। चलिए, ललित विग्रहराज के रचयिता थे। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? कौन थे भाई? विग्रहराज चतुर्थ? अरे नहीं रे, विग्रहराज चतुर्थ ने तो हरकेली की रचना की थी। किसकी? हरकेली की रचना की थी। हरकेली, जिसकी रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें कवि बांधव के रूप में भी जानते हैं, कवि बांधव के रूप में भी जानते हैं, विशाल देव के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ के काल को शाकंभरी का स्वर्ण युग काल कहते हैं। किसका? शाकंभरी का स्वर्ण युग काल कहते हैं। किसे? विग्रहराज चतुर्थ के काल को, ठीक है सर। आगे आगे सोमदेव चौहान, बिल्कुल, बहुत ही सही। जिन भी बच्चों का ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव चौहान आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, करेक्ट आ रहा है एकदम। हाँ, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आता है कि भाई सोमदेव चौहान किसके दरबार में दरबारी था? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? उसमें आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, करेक्ट। सोमदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दरबारी था। हाँ भाई, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया था। क्या बनवाया था? संस्कृत विद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया दिया था उसको तोड़कर, ठीक है। ठीक है, चलिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट, राजस्थान में कितने रामसर साइट है? 2 रामसर साइट है। कौन कौन से हैं? एक तो है अपना केवलादेव, जो प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर है सर जी सांबर झील। सांबर झील दूसरे स्थान पर है रामसर साइट में। हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब रामसर साइट घोषित किया गया भाई? कब घोषित किया गया? 1981 में, 1 अक्टूबर 1981 में। सांबर झील को कब घोषित किया गया? सांबर झील को 23 मार्च 1990 में, 23 मार्च 1990 में, ठीक है। मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? मेट्रो नेटवर्क कौन सा है भाई? अपना अपनी राजधानी, राजधानी कट है, राजधानी जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? मांगली आवास? नहीं रे, मांगली आवास में तो कल्प वृक्ष मेला लगता है। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला। मांगली आवास कहाँ है? अजमेर में है मांगली आवास, अजमेर में है। एकमात्र कल्प वृक्ष मेला लगता है यहाँ पर। और कब लगता है? हरियाली अमावस्या को लगता है। हरियाली अमावस्या को लगता है एकमात्र कल्प वृक्ष मेला मांगली आवास में। पुष्कर, पुष्कर भी नहीं होगा। पुष्कर में मेले,
पुष्कर का कोई भी मेला पूछ ले तो वो हो जाएगा अपनी कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर का कोई भी मेला पूछ ले तो कार्तिक पूर्णिमा होगा। खडाना भी नहीं होगा। खेजड़ली, हाँ खेजड़ली बिल्कुल सही। खेजड़ली कहाँ पर है? खेजड़ली जोधपुर में है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है खेजड़ली का। भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है खेजड़ली में। इस दिन तेजा दशमी भी होती है। तेजा दशमी का मेला, तेजा जी का मेला भी इसी दिन लगता है। चलिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में सही है। बादशाह मेला ब्यावर में सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं है। गौतमेश्वर मेला सिरोही में, ये भी सही। मरु महोत्सव राजस्थान में मरु महोत्सव कट्ठे मनावे जैसलमेर में मनावे सर। मरु महोत्सव का मेला जैसलमेर में लगता है। एक आता है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव वो होता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव का मेला बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कहाँ से है? कौन से नृत्य से है गुलाबों का संबंध? गुलाबों का संबंध है गुड़ला से? नहीं। पनियारी से? नहीं। बागड़िया से? नहीं। तो कालबेलिया से। किससे है? कालबेलिया, जिसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं। और गुलाबों का अन्य नाम क्या है? गुलाबो सपेरा। ठीक है। चलिए, राजस्थान का पहला प्रजामंडल राजस्थान का कौन सा था? भरतपुर? नहीं। तो अपना जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जयपुर प्रजामंडल। हाँ भाई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में अर्जुन लाल सेठी ने और कपूरचंद पाटनी ने। कपूरचंद पाटनी ने की थी 1931 में। और इसकी पुनः स्थापना कब की गई? पुनः स्थापना पूछ ले तो वो हो जाएगी 1938 में। 1931 में पुनः स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री द्वारा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? इनका पद कब समाप्त कर दिया गया? राजस्थान के एकीकरण के समय। राजस्थान का एकीकरण के सर जी 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956। और राजस्थान के 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। और राजस्थान का पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था? पहला राज्यपाल तो सरदार गुरमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल बनाया गया था। चलिए, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, हाँ ये क्या है? लाठी सीरीज ये सर है एक भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज। ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? हाँ, कुंभ श्याम मंदिर ये कहाँ पर है? चित्तौड़ के किले में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़ के किले में। मेवाड़ रियासत में बिजोलिया की जनता पर चंवरी कर लगाया था। चंवरी कर किसने लगाया था भाई? चंवरी कर, हाँ बताओ। चंवरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कितने रुपए का था? कितने रुपए की दर से लगाया था चंवरी कर पूछ ले तो 5 रुपए दर से लगाया था चंवरी कर, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी पुत्री के विवाह पर ठिकाने को देना पड़ता था। किसान जब अपनी पुत्री का विवाह करता तो उसे ठिकाने को 5 रुपए का कर देना पड़ता था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछ रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था भाई? कौन था? कि सर जी जेता। ऑप्शन नंबर सी जेता। जाजम और आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम आजम छपाई
कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम आजम। जाजम आजम है चित्तौड़गढ़ की। एक आती है बंधेज छपाई। बंधेज छपाई आती है। बंधेज छपाई कहाँ की है? बंधेज छपाई जयपुर की है। अजरक प्रिंट वो बाड़मेर की है। हाँ, बाड़मेर की कौन सी है? अजरक प्रिंट। कौन सी? अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। ठीक है। जोधपुर की? जोधपुर की तो चुनरी प्रिंट है। कौन सी? चुनरी प्रिंट। कौन सी? चुनरी प्रिंट जोधपुर की है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। ऑप्शन नंबर डी, अलवर में। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाते हैं रही। 14 सितंबर तो अपना नहीं होगा, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी, बिल्कुल 21 फरवरी अपना सही उत्तर होगा। 21 फरवरी। चलिए, सांबर झील में नहीं गिरने वाला, अभी मैंने बताया था ना पहले दूसरे प्रश्न में, सांबर झील रामसर साइट है। रामसर साइट है सांबर झील। हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी, जो नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, कौन सी? रूपनगढ़ नहीं, खंडेल नहीं रे, मेंढा भी नहीं है, तो कौन सी बच्ची हमारे पास? तो हमारे पास तो कांतली नदी बच्ची। कांतली नदी बिल्कुल सही है, कांतली नदी। चलिए, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। कहाँ का? जालोर का। मुख्यमंत्री जिसने इस नृत्य को प्रकाश में लाया था, किससे जाता है श्रेय? जय नारायण व्यास को जाता है। किसे? जय नारायण व्यास को। तारकशी के आभूषण किस स्थान की प्रसिद्धि है? तारकशी, जिसमें चांदी के छोटे छोटे तारों से आभूषण बनाया जाता है। चांदी के छोटे छोटे तारों से आभूषण बनाया जाता है। ये राजसमंद की है। राजसमंद में भी कहाँ की है? राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद की ये है प्रसिद्ध। थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से? थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। किसके द्वारा किया जाता है? बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। बाबू जी के भक्तों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। प्रसिद्ध इससे संबंधित वाद्य यंत्र, इससे संबंधित वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता। निम्न में से कौन सा कुंड सीताबाड़ी में स्थित नहीं है? सीताबाड़ी में स्थित नहीं है। वाल्मीकि कुंड स्थित है, सीता कुंड भी स्थित है, सूर्य कुंड भी स्थित है, राम कुंड स्थित नहीं है। राम कुंड तो बांसवाड़ा में है। राम कुंड तो बांसवाड़ा में है। और भाई, और सीताबाड़ी में कौन सा है? एक लक्ष्मण कुंड भी सीताबाड़ी में स्थित है। लक्ष्मण कुंड भी स्थित है। ठीक है, इतना ही है। वाल्मीकि, सीता कुंड, सूर्य कुंड और लक्ष्मण कुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीखाबाई सगवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सर्वाधिक लाभान्वित जिला है अपना डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर। राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा कटे जयपुर में है। लाल कोठी जयपुर में है राजस्थान विधानसभा। वर्तमान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200 सदस्य। विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। कितने विधायक है? 200 विधायक है। चलिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न अपने 2022 के कोई एग्जाम में भी आया था। इस कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? 5920। 5920। मिश्रित लाल एवं काली मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? मिश्रित लाल एवं काली किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल काली। लाल काली डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। रम्मत नामक रंगमंच किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत
किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है भाई। जिन जिन बच्चों का बीकानेर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को वालर कृषि कहते हैं या वालरा भी कह सकते हैं, वालर या वालरा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राष्ट्रपति शासन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, जो लगा था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। 42 दिनों का था ये। कितने दिनों का? 42 दिनों का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था भाई 29 अगस्त 1973 से लेकर 22 जून 1977 तक। और इस शासन के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी थे। कौन थे? हरदेव जोशी। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 16 मार्च 1980 से लेकर 6 जून 1980 तक लगा था। उस समय इससे पहले भैरों सिंह शेखावत की सरकार सत्ता में थी। और आखिरी राष्ट्रपति शासन जो कि आखिरी था वो इम्पोर्टेंट है। 15 दिसंबर 1992 को ये राष्ट्रपति शासन लगा था और 3 दिसंबर 1993 तक ये राष्ट्रपति शासन चला था। इससे राष्ट्रपति शासन लगने से पहले भैरों सिंह की सरकार थी। किसकी? भैरों सिंह की सरकार थी। चलिए, तो ये थी आज की अपनी राजस्थान जीके की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कर दो। अभी तक भी नहीं किया तो अभी भी देर नहीं हुई है, टाइम है, अपने पास शेयर कर दो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बीच में मैंने आपको कहीं पर भी नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब करो ही करो, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करने की। लाइक तो आपको पता है, आपने कर दिया है, मुझे पता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।